मंडल अध्यक्ष जी, ग्राम सभा के ग्राम प्रधान जी, राम शरण मुंशी जी, भारती जी, विजय तिवारी जी, कमलेश तिवारी जी, उमाकांत मिश्रा जी, आपके इस क्षेत्र में राजकीय विद्यालय के प्रधान अध्यापक प्रमोद द्विवेदी जी, पूर्व रिटायर्ड प्रसन्नपुर के मास्टर साहब यादव जी, मौर्या जी, समस्त यहाँ पर उपस्थित छात्र और छात्राओं, उपस्थित माताओं और मेरी बहनों, आज का जैसा कि ये कार्यक्रम शिक्षा एक संकल्प है, शिक्षा का मेला है। इस कार्यक्रम में हमने भाग लिया, मुझे बुलाया गया और आया। जैसा कि मैं पहले देखता था कि हमारे प्राथमिक विद्यालय बहुत ही शिक्षा में पीछे रहते थे। अभी हमारे कार्यकाल में हम बच्चे थे, शिक्षा थे, तो प्राथमिक के विद्यालय टीचर 2-4 बीघे खेत जोतकर विद्यालय आते थे। लेकिन जब से ये सरकार हमारी आई है, भारतीय जनता पार्टी की, इतना शिक्षा पे शिकंजा कसा है कि अध्यापक समय से आते हैं और इस युग के अध्यापक नए लड़के जो शिक्षित थे और वो बहुत ही सहयोग करते हैं, तन मेहनत से काम करते हैं। बच्चों, मैं शिक्षा पे ही बोलूँगा। विद्यार्थी को शिक्षा कैसे लेनी चाहिए? कहा गया है, काक चेष्टा बको जानम स्वाद निष्ठा तथैचा। कौवे के समान आपको जब हमारे गुरु जी शिक्षा दे तो कौवे के समान हमें चेष्टा रखनी चाहिए। और बकला जैसे ध्यान लगाता है, तालाब किनारे बच्चों ने देखा होगा, बकला एक टकी ध्यान लगाया रहता है कि मछली आए, मेरा शिकार हो जाए। ऐसे विद्यार्थी को शिक्षा ग्रहण करना चाहिए। और मैं यहाँ उपस्थित जो माताएं, बहनें, यहाँ के अभिभावक बंधु, आप अगर शिक्षा में सहयोग करते हैं टीचर का, किसी की सरकार में कोई भरोसा नहीं है कि कोई ये मत सोचे कि मेरा बेटा आगे नहीं बढ़ पाएगा। आप लोग समय दें, अध्यापक का सहयोग करें। ये नहीं कि अध्यापक हमारा बच्चे को पढ़ाता है, 1-2 छड़ी मार दिया, आप शिकायत लेकर जाते हैं, तो ऐसे अभिभावक अपने बेटे बेटियों को शिक्षा नहीं दे पाएंगे। और उनसे काम लेने की जगह न वो करिए कि जाए वो मिट्टी ले आए, गोबर वगैरह। अधिकतर आप लोग भी घर पे समय दें कि शिक्षा पे मार डाले। शिक्षा पे जब जोर डालेंगे तो आपका ही बच्चा, इन्हीं बच्चों में राम है, लक्ष्मण है, सीता है और राधा है, अवंती बाई भी बन सकती है, रानी लक्ष्मीबाई भी बन सकते हैं। इन्हीं बच्चों में नेता सुभाष चंद्र बोस बन सकते हैं, चंद्रशेखर आजाद बन सकते हैं, गांधी बन सकते हैं, नेहरू बन सकते हैं, मोदी बन सकते हैं। क्योंकि आपने मोदी का इतिहास सुना होगा, जीवन पढ़ते पढ़ा होगा। एक चाय बेचने वाला हमारा प्रधानमंत्री बन सकता है। आप लोग चाय नहीं बनते, 5 बीघा 8 बीघा के काश्तकार, 2 बीघा के, उनसे आप सफल है। तो इसलिए मैं कहूँगा शिक्षा पे विशेष ध्यान देना चाहिए। शिक्षा ही हमारा अभिभावकों का, बच्चों का धन है। अगर हमारा बच्चा पढ़ लिख के आगे बढ़ता है तो ये सब महत्व धन है। धनानि भूमो पशुपति नारी गद्दा सका मसाने स्थितायाम पर लोक मार्गे। धन और भूमि यहीं पे रह जाएगी, धन भूमि यहीं पे रह जाएगी, पशु यहीं पे रह जाएंगे। हम तो खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाएंगे। तो इसलिए मित्रों, शिक्षा पे महत्व देना चाहिए। क्योंकि और अभी मैं सुन रहा था बच्चों का देश भक्ति का गाना, वास्तव में ये भी शिक्षा बहुत जरूरी है। तो देश के प्रति अपने लगाव नहीं होगा, देशभक्ति नहीं भरी जाएगी, तो कभी हमारा देश तो के अंग्रेजों से गुलाम था। इस गुलाम की जंजीर को तोड़ने के लिए हमारे पूर्वजों ने कभी अपनी कुर्बानी दी है। जैसे चंद्रशेखर आजाद रहे हो, नेता सुभाष चंद्र बोस रहे हो, उन्होंने अंत में यही कहा था, जब हमारा देश अंग्रेजों की जंजीरों से, गुलामी की जंजीरों से बना हुआ था, तो नेता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, मित्रों तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूँ। इसकी आज़ादी के लिए, रक्षा के लिए राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी के फंदे पर लटकना पड़ा था। इसलिए मेरे मित्रों, शिक्षा जरूरी है, देशभक्ति का पाठ पढ़ाना बहुत जरूरी है, वरना फिर न कहीं हमारा देश गुलामी की जंजीरों में
बादशाहों में जकड़ न जाए, क्योंकि अब हमें सऊदी देशों से ज़्यादा खतरा है, मुस्लिम कंट्रीजों से ज़्यादा खतरा है। इसलिए बच्चों को ये पाठ्यक्रम बहुत जरूरी है देशभक्ति पढ़ाने के लिए। ज़्यादा न बोलते हुए मैं यही बात कहता हूँ कि हम संकल्प लें कि हम प्रण करते हैं संस्कृत की शाम न होने देंगे, वीर शहीदों की समाधि गुमनाम न होने देंगे। जब तक रामलाऊ का एक बूंद भी बाकी है, हम अपनी आज़ादी को गुमनाम न होने देंगे। धन्यवाद।